अभी ना मेरे पास महिंद्रा की बोलेरो आई है, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैनवुड का सिस्टम है, महिंद्रा कैनवुड का। और दूसरी तरफ बात करूँ मैं KMM-BT 305 कुछ ऐसा 304 कुछ ऐसा लिख के आ रहा है। तो गाड़ी में दिक्कत क्या है, सबसे पहले हम जो कस्टमर की वॉइस है वो आपको कुछ इसके साथ आपके साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं, फिर मैं आपको गाड़ी की प्रॉब्लम बताता हूँ। सुनो। ये जो लैंग्वेज बोलने प्रेस करने पर लैंग्वेज अजीब सी होगी, बाकी ये सही है। इसमें करते हैं तो ये सही बता रहा है। स्टैंड वजह से ब्लूटूथ है, रेडियो है, USB, ये सही लैंग्वेज बता रही है। बट यहाँ पर प्रेस करते हैं तो ये लैंग्वेज कुछ अजीब सी आ रही है। तो चलो अब खुद चेक करते हैं तो कि कस्टमर जो वो क्या बता रहा है, वो सच बता रहा है। देखो, सबसे पहले जो यहाँ पर गाड़ी की वॉल्यूम जो है मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, डिक्रीज़ कर देता हूँ, तो वॉल्यूम बिल्कुल सही अक्षरों में लिख के आपका आ रहा है। चेक डिवाइस। अब ये देखो, मैं भी वॉल्यूम के बटन अगर प्रेस करके रखूँ तो यहाँ पर जो मैनुअल EK62 SCVIYE कुछ इस तरह से जो गाड़ी में ये लिख के आ रहा है। तो ये जो लैंग्वेज है, ये मतलब लैंग्वेज इसकी चेंज हो गई है, मतलब सिस्टम की लैंग्वेज जो है वो चेंज हो गई है। बाकी अदरवाइज सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कैसे ठीक करें वो आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो आपने गाड़ी को, ये देखो, सिस्टम आपने रिमूव करना है। सिस्टम जो आपको मैं दिखा दूँ किस का सिस्टम है। यहाँ पर ये देखो, कैनवुड का सिस्टम है यहाँ पर, और KMM-304, ये देखो कुछ इस तरह सिस्टम है। जो यहाँ पर इसके पीछे जो कपड़ा लगता है, ये कपड़ा यहाँ पर लगेगा। और यहाँ पर आप किसी पेन की सहायता या किसी सुई की सहायता से, आप यहाँ पर रीसेट का बटन दे रखा है, आपको इसको रीसेट करना है। रीसेट आपको इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है 5 to 10 सेकंड के बीच में। और देन उसके बाद गाड़ी में सिस्टम लगाना है, इग्निशन ऑन करना है। देन प्रॉब्लम आपकी जो वो सॉल्व आउट हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं होती है तो फिर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ इस तरफ वोल्टेज भी दे रखी है आपको कि 1.5 एम्पेयर 5.5 वोल्ट तक, मतलब ये गाड़ी में जो वर्क कर सकता है। मतलब ये जो सिस्टम है, अगर आपकी गाड़ी का जो करंट है वो 5 वोल्टेज तक, और करंट जो है 1.5 एम्पेयर तक आता है, तभी ये वर्क कर सकता है। तो चलो अब इसको करते हैं ऑन। तो ऑन करने पर ना कुछ आपको, जैसे मैं सिस्टम को ऑन करता हूँ तो ये देखो, प्लीज़ वेट, क्योंकि अभी हमने इसको रीसेट किया है। ऑक्स स्टैंड बाय, ये तो पहले भी काम कर रहा था, ये तो ओके है। पर ऊपर वाला देखते हैं। चेक डिवाइस फंक्शन, ऑडियो कंट्रोल, ये देखो डिस्प्ले। तो अभी आप देख पा रहे हैं ये जो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। मतलब पहले जो था ये इसकी लैंग्वेज कुछ अजीब सी लैंग्वेज थी, अलग सी लैंग्वेज हो गई थी। अब जो ये मतलब पूरा सही से वर्क कर रहा है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिस्प्ले, डिमर, ब्राइटनेस, टेक्स्ट ब्राइटनेस, तो ये सारा जो मतलब अब इंग्लिश में आपको लिख के आ रहा है। तो पहले जो आप देख पा रहे हैं, पहले किस तरह से लिख के आ रहा था। अगर आपको कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आती तो आप इस तरह से अपनी गाड़ी का जो म्यूजिक सिस्टम है, या फिर आप जिसको बोल सकते हैं देसी भाषा में डेक बोलते हैं, तो इसको जो आप किस तरह से रीसेट कर सकते हैं। रीसेट के लिए आपको कहाँ पर जाना है ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, इसको आप अपने सिस्टम से भी रीसेट कर सकते हैं। इस यहाँ से जो आपका वॉल्यूम बटन है यहीं से रीसेट होगा। बट उस केस में आपको जो लैंग्वेज है वो आपको लैंग्वेज जो है आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, और आपका डेमो मोड जो वो ऑफ होना चाहिए। बट अगर आपकी लैंग्वेज ऑटोमेटिक इस तरह से होगी, डेमो मोड में आपकी जो सिस्टम है ये चला गया, तो आपको जो हार्ड रीसेट करना मैंने बताया वो पीछे से ही आपको करना पड़ेगा। तो ये म्यूजिक सिस्टम आपको खोल के ही करना पड़ेगा। तो ये मेरी आज की छोटी सी वीडियो देख पा रहे हैं। अभी मैं डेमो मोड को निकालता हूँ। डेमो मोड जो आपके सामने जो ऑन ऑफ है, यहाँ डेमो मोड जो है आ रहा है यहाँ पर। तो अगर सिस्टम को अपन रीसेट करना तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, बट आपको बेहतर है कि आप वहीं से रीसेट करें। तो थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।